शेयर करूँ, एक होती है पर्सनल डेवलपमेंट। हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। गाइस यू नीड टू लिसन टू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पहले आप उसको समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को पर्सनली डेवलप नहीं करते। गेटअप की बात नहीं कर रहा कि जी अच्छे बाल कपड़े इसकी बात नहीं कर रहा। पर्सनली डेवलप करना। हम लोग कितने सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, इट्स बीन ईयर्स ना, 20 साल 30 साल पल्ला वाला। मगर कहने का मकसद बताने के लिए क्या हमने अपने आप को पर्सनली डेवलप किया। एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ, बड़े मजे। ये वाकया है सन 1999 या 2000 का। मैंने नई नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मैंने ज्वाइन की थी उसमें मैं एक मारूफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर था, जिसका मैं आपको भी नाम नहीं बता रहा। और वहां पे काम का इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था। मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी गया था। इतना प्रेशर था काम का कि आप सोच नहीं सकते थे। रात 2 बजे 1:30 बजे, अब पता नहीं क्या, ये बता रहा हूँ बहुत पुराने की बात, मैं आपको जमाने की। नया नया था, काम भी रगड़ रगड़ के लेते थे। तो मेरा बॉस मुझे 2-2 घंटे मशीनों पे खड़ा करता था, प्रिंटिंग रोटरी मशीन के ऊपर, डाइंग मशीन के ऊपर, यहाँ वहाँ हर जगह जा रहा। अब मिसाल दे रहा हूँ, कस्टमर ने शिकायत कर दी कि जी पिछले ऑर्डर में ये एक डिफेक्ट आया था कपड़े के अंदर। 2-2 घंटे मुझको रोटरी मशीन के ऊपर मेरा बॉस खड़ा करता था। रोटरी मशीन जो हमारे टेक्सटाइल वाले नहीं है उनको बता देता हूँ, जिस पे कपड़ा प्रिंट होता है। पहली जून जुलाई की गर्मी होती है, उसके बाद जो आपकी उसमें वो जो 52 डिग्री 50 डिग्री तक सेंटीग्रेड अंदर, क्योंकि वो अंदर गर्म होता है ना, वहां पे पहुंच जाता है। 2-2 घंटे मुझे खड़ा करता था। कपड़ा गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, मैं उसे देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। कभी डाइंग में, कभी फिनिशिंग में, कभी प्रिंटिंग में, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं इतना ज़्यादा तप गया था, जैसे कहते हैं ना, मैं इतना ज़्यादा ख्वार हो गया था। मैं मार्केट की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने अपने एक दोस्त, प्रिंटिंग में एक दोस्त था मेरा, उसको मैंने बोला यार मेरी तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने मुझे खुद कहा यार तेरी तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला यार ये जॉब मैं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था। खैर मेरे एक दोस्त था, वो आलिम दीन भी था और माशाल्लाह अमीर आदमी भी था। अपनी टेक्सटाइल उसकी कंपनी थी, बड़ी फैक्ट्री थी, उसका डायरेक्टर भी था। वो मेरा दोस्त भी था। मैंने उससे मशवरा किया मैं क्या करूं यार, ये तो एक अजाब है ना, इस अजाब से कैसे निपटूं। उसने मुझे एक बात बोली। उसने बोला देखो तुम्हारा बॉस तुम्हें आज 2-2 घंटे मशीनों पे खड़ा करता है, गर्मी भी होती है, शर्ट भी गीली हो जाती है, पसीना भी आ जाता है तुम्हें, लेकिन तुम वो डिफेक्ट्स देखते हो, वो चीज़ें देखते हो, कहाँ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तुम्हें सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। क्योंकि जब तुम 20 साल के 10 साल के बाद, मुझे उसके वर्ड्स भी याद हैं कि 10 साल के बाद अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए होगे और तुम्हारे सामने डिफेक्ट आएगा और 1 मिनट में बता दोगे ये कहाँ से हुआ था। हाँ, ज़माने अपने वक्त बदलता चला गया, पलटता चला गया। तकरीबन 10 साल के बाद मैंने वो जॉब स्विच कर ली। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में आ गया, एक बड़ी पोजीशन पे आ गया। वाकई मेरा एयर कंडीशन्ड ऑफिस था और मैं वहाँ टेक्निकली बड़ा मशहूर था, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है इतना काम किया होगा तो टेक्निकली तो मशहूर हूँ। लेकिन मेरी फील्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग है। देखो यार एक बात समझो, मेरी फील्ड कभी भी जो है ना वो नहीं है, क्या नाम है, ये टेक्निकल नहीं थी, लेकिन चूंकि टेक्निकलिटीज इतनी आ गई थी। अब जब मैं वहाँ बैठा तो एक दिन वाकई एक प्रॉब्लम आया कपड़े के अंदर। और मुझे उस कपड़े का रंग भी याद है, कुछ रॉयल ब्लू टाइप का था और वो पॉलिएस्टर कपड़ा था। उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, मैं अभी आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहा। बहरहाल वो सबको दिखाया गया, टेक्निकल टीम को भी दिखाया गया, सीईओ को भी दिखाया गया, किसी को समझ नहीं आया, वो मसला हल होके नहीं दे रहा था। वो कपड़ा मेरे सामने भी लाया गया कि भाई इसको देखो। मैंने उसको एनालिसिस किया, कपड़े को चंद सेकंड्स, हार्डली 30 सेकंड 35 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं। मिनट की बात नहीं कर रहा, सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। और मैंने उनको बता दिया कि ये प्रॉब्लम किस मशीन पे, किस जगह, किस वक्त, किस तरीके से आया। ये बात कंपनी के सीईओ को भी बताई गई। कंपनी फिर इस बात पे इन्वेस्टिगेशन हुई, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम उसी जगह, उसी मशीन, उसी जगह आया था। देखो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट। अपने आप को पर्सनली डेवलप करो। जब आप पर्सनली अपने आप को डेवलप करोगे ना, फिर अगर कोई कंपनी आपको ले ऑफ भी करेगी, आपको डाउनसाइज भी करेगी, आपके पास 10 जॉब्स आप खुली पड़ी होंगी, आप जा सकते हो 10 कंपनियों के अंदर अपना काम कर सकते हो। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है। देखो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊंगी, तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे साथ जो जूनियर लड़के मेरे काम करते हैं, अच्छा मेरा कोई असिस्टेंट नहीं होता है, मैं सबको जूनियर कहता हूँ और हम एक टीम वर्क में काम करते हैं। तो जूनियर लड़के जो मेरे साथ काम करते थे या काम करते हैं, मैं उनको हमेशा एक मजे की बात बोलता हूँ कि तुम लोग ये टेक्सटाइल वाले बड़े आराम से समझ लेंगे कि तुम लोग ये जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, डाइंग डिपार्टमेंट में जाते हो, फोल्डिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, रोलिंग डिपार्टमेंट में जाते हो और जाके वो कहते हो ना कि शिपमेंट निकालनी है, भाई आज कंटेनर आ गया है, माल फंसा हुआ है, शिपमेंट निकालनी है। क्या करते हो, कंटेनर को धक्का देते हो? क्यों, क्या करते हो, माल को पैक करते हो? क्या करते हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ जाके प्रेशर करते हो कि भाई जी मेरा माल पहले लगा दें,
अब मेरा माल जो है वो जल्दी से निकाल दें, कंटेनर में लोड होता है, आप यहाँ पे आ जाते हो, यही होता है ना। इसी शिपमेंट निकालना कहते हैं ना। 5 से 6 घंटे के लिए लड़के चले जाते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अंदर। सवाल ये मेरा है, 5 से 6 घंटे में क्या कर रहे हो? धक्का दे रहे हो कंटेनर को? नहीं ना। 5 से 6 घंटे में आप सिर्फ पुश करते हो, डेटा लेते हो, अपना माल पहले लगवाते हो। देखो उसमें होता क्या है, बहुत से डिपार्टमेंट्स में ये होता है कि अगर मैं अपना माल आज पहले नहीं लगाऊंगा तो दूसरे एग्जीक्यूटिव का या दूसरे किसी ऑर्डर का माल पहले लग जाएगा, वो माल पहले निकल जाएगा, उसका कंटेनर पहले निकल जाएगा, मेरा शट आउट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आते हैं आमतौर पे। तो ये अच्छी बात है, फॉलो अप करना, इट्स वेरी गुड थिंग, यही करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जो 5-6 घंटे वहां बैठे हो कर क्या रहे हो? डेटा लेके पुश तो कर रहे हो। तो वो उस टाइम को कंस्ट्रक्टिव बनाओ। देखो मैं आपको मजे की बात बताऊं, कभी स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाके देखा है होता क्या है? कभी चीज तो जाके देखो है क्या, कटिंग क्या है, कटिंग का टेबल क्या है, कैसे वो कटिंग के टेबल में वो उसको कहते हैं लप्पी लगा के सीधा कर रहे होते हैं। फिर कभी स्टिचिंग देखी है, स्टिचिंग की मशीन क्या होती है, जूती की मशीन क्या होती है, और ब्रांड्स की मशीन क्या होती है, उनमें फर्क क्या होता है, सिंगल नीडल क्या होती है, ओवरलॉक क्या होती है, इतनी सारी कोने ओवरलॉक में लगती है धागे की, वो क्यों लगती है, सिंगल नीडल में जो कोन लगती है वो क्यों लगती है, बॉबिन की कोन क्या करती है, SPI स्टिच पर इंच क्या होता है, पकरिंग क्या होती है। कभी सोचा है? ये सब चीजें सीखने की है, वहीं तो सीखोगे, और कहां सीखोगे? जाके सीखो, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताता हूं मैं आपको, वैसे ही बैठे हुए हो, कार्टन देखो, कार्टन क्या है, कार्टन किस तरह का है, 3 प्लाई है, 5 प्लाई है, 7 प्लाई है। इनले कार्ड देखो, लेमिनेटेड है, नॉन लेमिनेटेड है, उसका GSM क्या है, कितने कलर की जॉब है, क्या उसका आर्टवर्क बनता है, ये सब चीजें देखने की है। लेबल्स पकड़ के देखो, ये वोवन लेबल है, जकार्ड लेबल है, ये किस तरह बनता है, इसकी क्या कीमत होती है, ये चीजें देखने की होती हैं। पॉलीबैग है, कितने माइक्रोन का पॉलीबैग है, सेल्फ एडेसिव है, जिपर है, ये सब चीजें, गैसेट क्या होता है, गैसेट साइज कैसे कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें देखने की और सीखने की होती है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टिचिंग बताया। अब आप आओ, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप ब्लीचिंग डिपार्टमेंट में जाओ, ब्लीचिंग में जाके पूछो बर्जर लेवल क्या है, CIE लेवल क्या है, व्हाइटनेस लेवल क्या होता है, वो थर्मोसोल में किस तरह होती है, एंड सो ऑन। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, डाइंग में, प्रिंटिंग में, पिगमेंट रिएक्टिव क्या होता है, बाइंडर्स क्या होते हैं, किस तरह से रोटरी में कलर डाला जाता है, कलर मैचिंग, कलर मिक्सिंग क्या होता है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या होता है, इसके मिक्सिंग से कैसे कलर बनाए जाते हैं। आप लोग डिजाइनर्स के पास जाके बैठते हो, जाहिर बात है, कभी देखो तो सही डिजाइनिंग क्या होती है, थीम क्या होती है, मोटिव क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, बनता क्या, डिजाइनिंग की कहानी क्या होती है, यूरोप में कौन सा डिजाइन चल रहा है, इस वक्त अमेरिका में कौन सा डिजाइन चल रहा है, ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। एनग्रेविंग में जाकर देखो वो किस तरह से वो जो उसकी जो जाली होती है वो बनती है, क्या होती है, ये सब चीजें सीखने की हैं। आप लोगों ने कितनी मर्तबा, मुझे अब बताओ, कितनी मर्तबा आप लोग फाइल लेके जाते हो एक्सपोर्ट वालों के पास, भाई इसकी LC आ गई है, ये माल निकाल दें। कभी सोचा है LC होती क्या है, LC बनती क्यों है, LC आई कहां से, LC का वजूद ही क्यों है, CD क्या है, DA क्या है, ये टर्म्स क्या हैं। इतना कुछ सीखने को है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कि आप सोच भी नहीं सकते। अब तीसरी बात, आपको लग रहा होगा ये साहब तो लेक्चर देना शुरू कर दिए, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? 10 साल या 20 साल के बाद जब आप लोग किसी इंटरनेशनल फेयर में बैठे होंगे। आई वाज इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में था, ये जो हेमटेक्स का फेयर होता है फ्रैंकफर्ट में ना, तो मैं वहाँ पे था और मैं वहाँ पे कस्टमर से मीटिंग कर रहा होता। आपका क्या ख्याल है, जो फ्रैंकफर्ट में हेमटेक्स होता है या मैजिक शोज होते हैं या जो भी फेयर्स होते हैं, इसमें हमें जो प्राइसेस देनी होती है वो कितनी देर में देनी होती है? देन एंड देयर, उसी वक्त प्राइस देनी होती है। इतना टाइम थोड़ी होता है कि जी आई गेट बैक टू यू बाय टुमारो। अगर आपने उसको कहा आई गेट बैक टू यू बाय टुमारो, गया ऑर्डर आपके हाथ से। सोचो तो सही, एक आपका स्टॉल है, आपके स्टॉल में वो आके बैठा आपके सामने, सामने 4 और स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज के स्टॉल लगे हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, वो क्यों आपका दोबारा आएगा? तो आपको देन एंड देयर, तो उस वक्त आपको डिसीजंस लेने होते हैं। सोचो तो सही। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल समझो। एक कस्टमर कहता है भाई ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक में आपने हमें लास्ट टाइम दिया था, इसमें हमें सॉइल रिलीज फिनिश ऐड करानी है, ठीक है, इसकी प्राइस दे दीजिए। ये हो रही है बात 9 बजे, मीटिंग फ्रैंकफर्ट में 9 बजे फ्रैंकफर्ट में है और मैं वहां से कॉल करता हूँ पाकिस्तान, सुबह के 5 या 4 बज रहे होंगे या 6 बज रहे होंगे, सब सो रहे होंगे, तो मैं उसको कैसे प्राइस दूंगा? ठीक है, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा जी, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। चलो लेट्स सपोज कि शाम के 4 बजे मीटिंग हो रही है और यहाँ पे दोपहर के 12-1 बज रहे हैं और मैंने, तो यहाँ मुझे क्या जवाब मिलेगा फैक्ट्री से? वो जी पहले लैब वाले रेसिपी बनाएंगे, ये जवाब मिलता है। उसके बाद क्या जवाब मिलेगा? वो पहले उसके बाद फिनिशिंग में ट्रायल चलेगा, फिर आपको निकाल 1 हफ्ता निकल गया। डू यू रियली थिंक वो 1 हफ्ता वेट करेगा?
वो वेट नहीं करेगा एक हफ्ता। आपको देन एंड देयर प्राइसेस देनी है। इट्स सो सिंपल, आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। सॉइल रिलीज एक केमिकल होता है, बेसिकली उसको डाइल्यूट करके पानी में डाला जाता है। फिनिशिंग का एक टब होता है, टब कह लें या फिनिशिंग की मशीन कह लें, उसके अंदर से कपड़े को गुजारा जाता है। जब कपड़ा डाई प्रिंट हो जाता है उसके बाद उसको फिनिश किया जाता है। इक्वलाइजेशन है गालिबन, बाद ये इक्वलाइजेशन से पहले मुझे याद नहीं। बहरहाल उस टब में कभी 1000 लीटर कभी 2000 लीटर पानी डलता है। उस पानी के अंदर केमिकल डाइल्यूट करके डिसॉल्व किया जाता है, 4 किलो 5 किलो रफली, ठीक है ना। और कितना उसमें से कपड़ा मैक्सिमम निकल सकता है, मैक्सिमम मीटरेज उस फिनिश हो सकती है उस पानी के अंदर से, इसके बारे में अंदाजा लगाना, ये चूंकि कंटिन्यूस रन होता है 1 मिनट पता चल जाता है। सिर्फ केमिकल की प्राइस मालूम कर लो और कितना मीटर आपका उस कितना केमिकल डलेगा मल्टीप्लाई कर लो उससे, और कितना मीटर निकलेगा डिवाइड कर लो उससे। सो सिंपल। बताने का सिर्फ आप लोगों को मकसद जो है वो यहाँ ये समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग ये समझो कि ये किस तरीके से बनता है पर्सनल डेवलपमेंट। मैं बात कर रहा हूँ आपसे पर्सनल डेवलपमेंट की। अपने आप को पर्सनली डेवलप करो। जब आप अपने आप को पर्सनली डेवलप करोगे ना, तो अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको ले ऑफ भी किया गया ना, आपको नौकरी आपकी छूटेगी भी ना, 10 नौकरियां साइड पे खड़ी हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है जरा गौर से देखो। फोल्डिंग डिपार्टमेंट में जॉब लग गई, 10 साल तक फोल्डिंग डिपार्टमेंट में जॉब करे चले जा रहे हैं, वही कपड़ा आए चले जा रहा है, वही कप उसी में सुपरवाइजर बन रहे हैं, उसी में असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, उसी में। तो जाहिर बात है जब जॉब गई तो मुझे तो सिर्फ फोल्डिंग का काम आता है, मुझे तो कोई और चीज आती ही नहीं, मैं फंस गया। क्यूए डिपार्टमेंट में जो लड़के गए वो क्यूए से होते होते क्यूए सुपरवाइजर से होते होते असिस्टेंट मैनेजर, क्यूए मैनेजर, क्यूए के अलावा कभी कोई काम ही नहीं किया। आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हर फील्ड में जाना पड़ेगा। सोचो तो सही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या। कभी कभी लैब जाते हो, कभी लैब में जाके देखो, मैं बड़े मजे की बात बताऊं, कभी लैब जाते हो, कभी लैब में जाके देखा है ड्राई क्रॉकिंग क्या होती है, वेट क्रॉकिंग क्या होती है, रबिंग फास्टेंस क्या होती है, पिलिंग क्या होती है, हजारों चीजें। ये टेस्ट आप रोजाना करवाते हो। कभी आपने सोचा है कि ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किया कैसे जाता है, श्रिंकेजेस कैसे निकाली जाती हैं, पॉलिएस्टर में कैसे श्रिंकेज जाती है, कॉटन में कैसे श्रिंकेज जाती है। देखो